Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. And आज के इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम बर्बसूट प्रोफेशनल को एक्टिवेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, प्रो वर्जन को इंस्टॉल भी करना, एक्टिवेट भी करना, पूरा प्रोसेस देखेंगे। साथ ही साथ आपको एक अमेजिंग कमांड भी बताऊंगा जिससे आप इस पूरे प्रोसेस को सिंगल कमांड के अंदर बाइंड कर सकते हैं, यानी सिंगल कमांड एंड ये सारा प्रोसेस काम कर जाएगा। तो ये चीजें हम देखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे सिस्टम पे जहां पर ये प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जहां पे ये पूरी चीजें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कुछ बेसिक रिसोर्सेज चाहिए, उनको गैदर करके हम रख लेते हैं। तो पहली चीज, ब्राउजर पे जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड उस पर विजिट करना है। जैसे ही आप उस पर विजिट करेंगे आपको एक फाइल प्रोवाइड होगी जो कि होगी बर्बसूट की, आपको उसे डाउनलोड करके रख लेना है। मैं भी इसे डाउनलोड कर रहा हूँ, 26 MB की फाइल है। यहाँ पे इसे डाउनलोड मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। हमें बस इस फाइल को सेव कर लेना है। साथ ही साथ हम इसे अनजिप भी यहीं कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं। हमारा काम यहाँ पे ये भी हो चुका है। अब सिंपली हमें एक और टैब ओपन करना है, बाकी टैब्स बंद कर सकते हैं एंड यहाँ लिखना है ओपन लॉजिक जावा JDK 8, इतना हमें लिखना है। एंड देन यहाँ पे ओपन लॉजिक जावा JDK 8 पहला लिंक, इस पे आना है एंड यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जावा वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से आपको अपने वर्जन सेलेक्ट करना है। कैसे, यहाँ पे हमें 8th वर्जन चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं हमारा लिनक्स है, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। आर्किटेक्चर हमारा 64 बिट होगा एंड जावा का वर्जन JRE नहीं JDK करना है। तो JDK हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ आते हैं, सबसे पहला जो हमारा सेलेक्टेड है उस पर जाना है एंड डेब फाइल को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे इसे भी मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फाइल भी ऐड हो चुकी है, यानी हमारा काम हो गया है। अब क्या करना है, एक बार के लिए हम एक और टैब ओपन करते हैं, इस टैब को बंद करते हैं, अभी के लिए ब्राउजर मिनिमाइज करेंगे एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के साथ साथ हमें सबसे पहले यहाँ पे डेबियन फाइल जो हमने डाउनलोड करी है उसे परमिशन देनी होगी एग्जीक्यूटेबल, जो हम देते हैं chmod+x के साथ एंड उस फाइल का नाम। एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के बाद हमें सिंपली sudo से वो कमांड रन करना है, कौन सा, dpkg-i, यानी डेबियन पैकेज इंस्टॉल एंड उस डेबियन पैकेज यानी जो DEB पैकेज है उसका नाम। ये लिखने के बाद हमें एंटर कर देना है। अब यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे हम एंड एंटर। पासवर्ड लिखने के बाद ये अनपैक होना स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे काम हो गया। अब जब हमने इसे इंस्टॉल कर लिया, इसे सेलेक्ट करना अब भी जरूरी है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ लिखना है अपडेट डैश sudo के साथ लिखेंगे, ये भी अपडेट अल्टरनेटिव्स डैश डैश config एंड देन जावा। आपको ये लिखना है क्योंकि हमने जावा का वर्जन डाउनलोड करा है तो उसकी ही कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हम चेंज करेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पे 11 पे स्टार है यानी 11 सेलेक्टेड है। हमने जो अभी 8th इंस्टॉल किया है उसे हमें सेलेक्ट करना है यानी सेकंड नंबर पे। तो हम यहाँ 2 लिख के एंटर करेंगे। जैसे ही हमने 2 लिखा यहाँ पे वो सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा इतना काम तो हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली CD करके बर्बसूट डायरेक्टरी के अंदर जाना है एंड ls करेंगे तो हमें यहाँ कुछ फाइल्स मिलेगी। हम chmod से वापस से सभी को परमिशन दे देंगे स्टार का यूज करके। स्टार का यूज करके सभी को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी हमने, सब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, हमें सबसे पहले ES एडिशन जार फाइल को रन करना है। तो कैसे करेंगे, java-jar एंड ES एडिशन या ES-edition.jar, इसको रन करेंगे और जैसे ही रन करते हैं हमारे पास ये टैब ओपन हो जाएगा। हमें बस क्या करना है, लाइसेंस 2 यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। मैंने अपना नाम लिख दिया एंड इसको सीधा करना है रन। रन करते ही बर्बसूट प्रोफेशनल रन हो जाएगा एंड ओके करते ही यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे हमें क्लिक करना है। लाइसेंस की यहाँ पे जो आ रही है इसे सेलेक्ट ऑल करेंगे Ctrl+A से एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एंड जाएंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है मैनुअल एक्टिवेशन का। रिक्वेस्ट को हमें कॉपी करना है, इसी रिक्वेस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जो इसने रिस्पॉन्स क्रिएट किया है इसको सेलेक्ट ऑल, कॉपी एंड देन यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही हमने ऐसा किया हम फिनिश करेंगे एंड नेक्स्ट जाएंगे तो हमारा बर्बसूट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट है, इसमें कई चीजें हमें कॉन्फ़िगर भी करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमने प्रोसेस किया हमें ये बार बार करना पड़ेगा। ये लंबा प्रोसेस है, इसको शॉर्ट में कैसे किया जाए सिंगल कमांड से वो भी हम देखेंगे।
तो पहले इसको हम प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम ब्राउजर पे जाएंगे, हमें ब्राउजर पे कुछ चीजें करनी है। हम चलेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए से एक्सटेंशन टैब पे, या फिर यहाँ पे आप एड-ऑन्स पे भी क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉक्सी प्रॉक्सी। इतना लिख के आप एंटर करेंगे, आपको एक एक्सटेंशन शो होगा फॉक्सी प्रॉक्सी का, इसे आपको क्लिक करना है और ऐड टू फायरफॉक्स इतना करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद एक नया टैब ओपन होगा। अगर नहीं हुआ है तो हमें एक्सटेंशन पे क्लिक करके ऑप्शंस पे जाना है, नया टैब ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही हमें प्रॉक्सीज सेटिंग्स पे जाना है, क्योंकि हमारे बर्बसूट को यहीं से हम कनेक्ट करेंगे। अब हमें ऐड करनी है बर्बसूट की प्रॉक्सी, तो टाइटल यहाँ पे हम बर्बसूट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे होस्ट नेम और पोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहाँ मिलेगी? बर्बसूट पे। हम बर्बसूट पाएंगे, हमने प्रॉक्सी को सेट किया था तो प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे एंड इसके ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे हमें आईपी एंड पोर्ट दिख रही है। आईपी है 127.0.0.1 एंड पोर्ट है 8080। सेम हम यही करेंगे। पोर्ट है 8080 एंड आईपी है 127.0.0.1। हमने ये सेट कर लिया एंड बस हमें इसे सेव करना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे हमारा इतना काम सेट हो चुका है। ये होने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे बर्बसूट का एक ऑप्शन आ जाएगा। बर्बसूट का ऑप्शन आ गया, हमारा काम हो चुका है। अब बर्बसूट वो सब एक्सेस करने को तैयार है जो हम इसमें करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बर्बसूट को सेलेक्ट करता हूँ एंड कुछ भी सर्च करता हूँ, यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे एक और चीज हम भूल रहे हैं, वो है इसका सर्टिफिकेट। हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा CA सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट DER फॉर्मेट एंड देन नेक्स्ट सेलेक्ट फाइल। मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ एंड यहाँ पे फाइल का नाम लिख देता हूँ सर्ट एंड सेव करता हूँ एंड इसको नेक्स्ट करना है। सर्च करते ही हमारी एक सर्टिफिकेशन फाइल हमें डेस्कटॉप पे दिख जाएगी। यहाँ पे हमें CERT फाइल दिख रही है जो हमने बनाई है। अब हमें सिंपली ब्राउजर पे आना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट सर्च करना है। व्यू सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आके इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कौन सा करेंगे? यहाँ पे सर्टिफिकेट फाइल्स को हमें सेलेक्ट करना है ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स करते ही CERT इसको हमें सेलेक्ट करके ओपन करना है। यहाँ पे पहले वाले टिक को यानी सिर्फ वेबसाइट को हमें ट्रस्ट करना है, ईमेल्स हम ट्रस्ट नहीं रखेंगे। बट अगर आप चाहते हो तो इसको भी टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। एंड ओके क्लिक कर देना। ओके करके यहाँ पे फिर से हम ओके करेंगे। अब जो मेरा इशू आ रहा था ये सॉल्व हो जाएगा। रिलोड करूंगा एंड यहाँ पे रिलोड हो रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट ने इसे रोक लिया। यहाँ पे हमें वेबसाइट का कैप्चर हुआ हुआ रिक्वेस्ट दिख रहा है। जब हम इसे फॉरवर्ड करेंगे तभी वेबसाइट लोड होगी। तो यानी जो जो आप कंट्रोल चाहते हो वो यहाँ मिलेगा। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे कंट्रोल्स आएंगे, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये जो टैब्स आपको दिख रहे हैं ना, सारे टारगेट, प्रॉक्सी, स्पाइडर, स्कैनर, इन सबको हम अच्छे से चलाना सीखेंगे, हर एक को डिटेल में। बट अभी अगर हम इसे इंटरसेप्ट ऑफ कर रहे हैं और देख रहे हैं हमारे बर्बसूट का प्रो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर चल रहा है। अगर हम देखें एक्सटेंडर पे भी जाते हैं तो हमारे पास BF स्टोर है, जहां पे हम प्रो एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन है, यानी हमारा प्रो वर्जन प्रॉपर एक्टिवेटेड है। लेकिन अगर इसे मैं बंद कर देता हूं, अभी यहां से बर्बसूट की प्रॉक्सी को भी बंद कर देता हूं एंड यहां से इस प्रोसेस को भी बंद कर देता हूं, तो मुझे ये प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बर्बसूट प्रो अगर लिखता हूं तो यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो इसी के लिए प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए यहाँ पर एक फाइल है burp.sh। तो जब भी मैं ./burp.sh लिखूंगा, यहाँ पे बर्बसूट प्रोफेशनल प्री एक्टिवेटेड जो अभी हमने एक्टिवेट किया था वो रन हो जाएगा। यानी पहले तो एक बार आपको एक्टिवेट करना होगा, एक्टिवेट करने के बाद ये ऐसे चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है कि आपको हमेशा इस ही डायरेक्टरी में आना पड़ेगा, यानी डेस्कटॉप पे बर्बसूट के अंदर आके ही इसे रन करना होगा। तो अब अगर हम इसे फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो एक काम हम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे दो चीजें कॉन्फ़िगर करनी होगी। हम हमारे टेक्स्ट एडिटर जैसे पैरेट के अंदर प्लूमा है तो उसको sudo परमिशन के साथ ओपन करेंगे। कौन सी फाइल? burp.sh। इस फाइल को हमें थोड़ा सा एडिट करना है। अब जब मेरे पास ये फाइल आ चुकी है, हमें बस दो चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो P के बाद कॉलन आ रहा है, कॉलन के बाद ES जार एडिशन। बस हमें इसकी ओरिजिनल लोकेशन ऐड कर देनी है। कौन सी है वो? होम टेस्ट। तो यहाँ पे /home/test/desktop। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, प्रॉपर एक एक वर्ड बिल्कुल सही हो। डेस्कटॉप एंड देन बर्बसूट।
SUITE एंड देन स्लैश। ये लोकेशन बराबर है होम के अंदर टेस्ट नाम के डायरेक्टरी में, डेस्कटॉप डायरेक्टरी में बर्बसूट फोल्डर के अंदर ES जार एडिशन फाइल है जो कि एग्जिस्ट करती है। सेम हमें पाथ को कॉपी करना है, हम सेम पाथ को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड सेम बर्बसूट प्रो एडिशन के आगे पेस्ट कर देंगे, यानी इसकी भी हमें लोकेशन दे देनी है। इसकी लोकेशन देने के बाद हम यहाँ पे इस फाइल को बस सेव कर देंगे। अब जब हमने सेव करा, इस फाइल को हम कहीं से भी रन करेंगे, हमारा बर्बसूट प्रोफेशनल रन हो जाएगा। लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पे हमें नहीं पता कि यहाँ पे इस लोकेशन पे आने का लिंक क्या है, तो हमें एक लिंक बनाना पड़ेगा। लिंक URL वाला नहीं, एक सिंबॉलिक लिंक। कैसे? यहाँ पे आपको LN-SF सिंबॉलिक लिंक फोर्सफुली आप बनाएंगे। LN-SF, SF में S यानी सिंबॉलिक लिंक बनाना एंड F यानी फोर्सफुली बनाना। अब हमें यहाँ पे बर्बसूट की फाइल दे देनी है। अब या तो हम इसकी डायरेक्ट लोकेशन दे सकते हैं या फिर हम यहाँ पे करना है प्रॉपर इसकी पूरी लोकेशन। कहाँ पे? होम एंड देन टेस्ट एंड देन डेस्कटॉप देन बर्बसूट एंड देन यहाँ पे burb.sh फाइल। इस फाइल की हमें सिंबॉलिक लिंक बनानी है। कहाँ पे? यूजर लोकल एंड देन बिन, यूजर लोकल बिन के अंदर। अब ये ध्यान रखना, अब आगे जो भी आप लिखोगे वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं BURBSUITE कैपिटल में PRO बर्बसूट प्रो लिखता हूं, तो जब भी ये कमांड लिखूंगा बर्बसूट प्रो रन हो जाएगा। यानी इस पूरे प्रोसेस को मैंने कंबाइन करके एक वर्ड में डाल दिया। एंड जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, यहाँ पे फेल्ड आ रहा है। क्यों? हमने सूडो परमिशन नहीं दी है, तो हमें सूडो परमिशन देनी होगी, यानी सुपर यूजर की परमिशन। एंटर करेंगे, हमारा काम हो गया। कैसे हुआ? अब यहां से तो अगर मैं ./burb. ऐसे चलाता हूं तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं बैक आता हूं और यहाँ पे ./burb.sh करता हूं तो ये रन नहीं होगा क्योंकि फाइल एग्जिस्ट करती नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं बर्बसूट प्रो लिखता हूं एंड एंटर करता हूं, मेरा बर्बसूट प्रोफेशनल चल गया है। तो ये सिंपल कमांड आपको चलाना है। ओके करूंगा मैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेट करना होगा एंड बर्बसूट प्रोफेशनल हमारा एक्टिवेट एंड रेडी टू यूज हो चुका है। तो हमें बस यही प्रोसेस को फॉलो अप करना है, जिससे आपको बार बार ये प्रोसेस कभी नहीं करना होगा। सिर्फ आप एक कमांड लिखेंगे कहीं पे भी अपने टर्मिनल पे एंड आपका बर्बसूट प्रोफेशनल स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको एक यूनिक कमांड बनाना होगा, जैसे मैंने बर्बसूट प्रो लिख के कमांड बनाया है, आप लोगों को भी वही करना होगा। अब यहाँ आपने बर्बसूट को इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना देख लिया, लेकिन अभी और भी चीजें बाकी है बर्बसूट के बारे में, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग एडवांस टूल है। तो आने वाली वीडियोस में हम इसके और सेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, इन्हें सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप तैयार हैं उन सभी चीजों को सीखने के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको कई सारे अमेजिंग कंटेंट मिलने वाले हैं, सब साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, प्रीमियम एंड अमेजिंग कंटेंट। और इसी के साथ मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।